ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने देख लिया था कि अवध के बारे में पूरा पढ़ लिया। अवध के बाद हमने कर्नाटक के बारे में देख लिया। कर्नाटक के बाद हैदराबाद के बारे में देख लिया। हैदराबाद के बाद मैसूर के बारे में देख लिया, है ना। ओके, हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, ये अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, या जो है बंगाल हो गया, ये किस कौन से राजा के समय में मुगल वंश से अलग हुए थे? मोहम्मद शाह। ठीक है, दिल्ली पर शासन कर रहा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और इसी के समय में यहाँ से कौन अलग हो गया? अवध। अवध अवध के फाउंडर शहादत खान। और फिर यहाँ से अलग हो गया था ये बंगाल। बंगाल के फाउंडर मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली। बंगाल नहीं पढ़ा है, बंगाल पढ़ाऊंगा अभी। पंजाब खत्म कर लूंगा, पंजाब के बाद बंगाल पढ़ाऊंगा। बंगाल के बाद पुर्तगाली कंपनी, और वहीं से एंट्री हो जाएगी तेरे मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, बंगाल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हैदराबाद। हैदराबाद के फाउंडर हैदराबाद हैदराबाद के फाउंडर निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। उसके बाद हमने देख लिया ये एरिया जो था कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक ठीक है, कर्नाटक के बारे में देख लिया। कर्नाटक में कौन कौन कंपनियां लड़ रही थी कर्नाटक के लिए? फ्रांस और ब्रिटेन। और उसके बाद ये एरिया हमने देखा क्या था? मैसूर। मैसूर 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 के फाउंडर हैदर अली। कर्नाटक में कौन कौन कंपनियां लड़ रही थी? फ्रांस और ब्रिटेन। इसलिए कर्नाटक में तुझे 3 वॉर देखने को मिलते हैं। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ठीक है, एंग्लो कार्नेटिक वॉर। उसके बाद तुझे और अगर कहेगा कि एंग्लो कौन से वॉर याद रखने, तो एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर। 3 वॉर याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर एंग्लो कार्नेटिक वॉर, एंग्लो कार्नेटिक वॉर। और यहाँ पर याद रखना है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर। और यहाँ महाराष्ट्र में हुई एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। ये तीनों वॉर के बारे में, तीनों वॉर में हुई जो ट्रीटीज हैं उनके बारे में याद रखना, क्योंकि इन तीनों में से कोई न कोई तो पूछता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब पंजाब में पहले सिख गुरुओं का जो है शासन रहा, क्योंकि जब तक मुगल थे, मुगल तक सिख गुरु थे ही। टोटल सिखों की अगर मैं बात करूं तो सिखों के कितने गुरु हुए थे? 10। ये सब जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है, पहले क्या हुआ करता था? ये सब पंजाब हुआ करता था, है ना। पंजाब जिसे हम पेप्सू कहते थे, तो हम अभी समझते हैं पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में 10 गुरु कौन कौन से थे याद है? मैं उसका ट्रिक बताता हूँ। पंजाब पंजाब में पहले वो 10 गुरु थे। और इसका ट्रिक कैसे याद रखेगी? तो देख, स्लोगन से याद रखना पड़ेगा। सिख धर्म का नारा है, क्या है? सिख धर्म का नारा है, गुरु गोविंद हमारा है। क्या है? गुरु गोविंद हमारा है। या तो गोविंद, गुरु गोविंद बोल, या बोल हर गोविंद।
ठीक है, क्योंकि तुम देखेंगे कि हर गोविंद, हरि राय, हरि किशन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो देख इसमें क्या होता है कि ये जो गुरु है, 10 सिख गुरु है, उनमें से तुझे पहले का नाम याद रहेगा, लास्ट का याद रहता है, क्योंकि पहला गुरु नानक और लास्ट वाले गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ना, गुरु गोविंद सिंह लास्ट वाले थे 10वें। ठीक है, तो पहला और 10वां याद रहता है, लेकिन बीच वाले का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, तो उसको कैसे याद करेगी तू? कहेगी कि सिख धर्म का नारा है, नारा में NAARA, सिख धर्म का नारा है हर गोविंद हमारा है। सिख धर्म का नारा है हर गोविंद हमारा है, हर गोविंद हमारा है। ठीक है, बोल, सिख धर्म का नारा है हर गोविंद हमारा है, सिख धर्म का नारा है हर गोविंद हमारा है। देख अब इसमें कैसे याद करेगी, देख, नानक अंगद अमर रहे। ठीक है, नानक अंगद अमर रहे, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, और फिर ये है अर्जुन देव। ठीक है, बोल, नानक अंगद अमर रहे। अरे सिख धर्म का नारा है हर गोविंद हमारा है, सिख धर्म का नारा है, सिख धर्म का नारा है, नानक अंगद अमर रहे। बोल, नानक अंगद अमर रहे, नानक अंगद अमर रहे। तो देख, नारा में NAARA, तो पहला क्या हो जाएगा, नानक, नानक, दूसरा अंगद, 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 तीसरा हो जाएगा अमर, अमरदास, अमरदास, चौथा हो जाएगा रामदास, 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 पांचवा हो जाएंगे अर्जुन देव, अर्जुन देव। ठीक है, अब देख, उसके बाद जैसे बोला हर गोविंद, तो हर गोविंद, हर गोविंद, हरि राय, हरि किशन, क्योंकि सब हरि हरि आ जाएंगे, और सब तीनों ही किसके नाम है, कृष्ण भगवान के। गोविंद बोलो, किशन बोलो, राय बोलो, हरि हरि, हरि भजलो, है ना। तो हरि गोविंद, हर गोविंद है, हर गोविंद, हर राय, हर राय, और हर किशन, हर किशन, हर किशन। उसके बाद तुझे तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नौवां क्या हो जाएगा, नौवां हो जाएंगे तेग बहादुर, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब देख, तुझे पता है कि तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था, और तेग बहादुर को जब औरंगजेब ने मरवाया तो गुरु गोविंद सिंह आए, और गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि हमारे गुरुओं की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो कोई भी आके मार के चला जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने छोटी छोटी आर्मी निर्माण करी। ठीक है, छोटी छोटी आर्मी निर्माण करी। तो जैसे हम अगर इंडियन आर्मी में देखते हैं तो एक क्या होता है, बटालियन होता है ना, छोटा छोटा बटालियन होता है। तो वैसे ही वहां पर जो उनके बटालियन थे ना, मतलब गुरु गोविंद सिंह के, उन बटालियन को कहा जाता है मिसल, मिसल पाव वाला, मिसल पाव नहीं। ठीक है,
वो बटालियन को कहते थे मिसल। और इसी मिसल में अलग अलग नाम हुआ करता था, जैसे सुकर चकिया मिसल, ठीक है, सुकर चकिया मिसल। तो इसी सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे राजा रंजीत सिंह। इस पंजाब पर जब ये सारे के सारे गुरु जब चले गए, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब इस पंजाब पर जो पहले रूलर बनते हैं कौन बनते हैं? राजा रंजीत सिंह। और राजा रंजीत सिंह कौन से मिसल से बिलोंग करते थे? सुकर चकिया मिसल। तो अगर कोई पूछेगा मिसल क्या था तो बता सकती है? हाँ, मिसल क्या था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्टार्ट किए गए जो छोटे छोटे बटालियन थे, उन्हें मिसल कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया? स्टार्टेड आर्मी, बटालियन को क्या कहा जाता था? मिसल। ये गोविंद है, हर गोविंद हमारा है, ठीक है। अरे सिख धर्म का नारा है, हर गोविंद हमारा है, ठीक है। सिख धर्म का नारा है, हर नानक अंगद। बोला के मैं मैं हाँ, अगर मैं बोलूं नानक अंगद तो बोलना अमर रहे, ठीक है। अरे नानक अंगद अमर रहे, सिख धर्म का नारा है, हर गोविंद हमारा है। बस समझा? तो अरे गुरु गोविंद सिंह ने जो आर्मी स्टार्ट करी, आर्मी में छोटे छोटे बटालियन बनाए, उन बटालियन को क्या कहा जाता था? मिसल। इसी मिसल में एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे कौन? राजा रंजीत सिंह। तो अब उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। राजा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह, रंजीत राजा रंजीत सिंह बड़े बहादुर और दयालु किस्म के इंसान थे, ठीक है। ब्रेव एंड काइंड, ब्रेव एंड काइंड पर्सन थे, ठीक है। इनके समय में अफगानिस्तान का एक रूलर था, अफगानिस्तान का एक रूलर था जमान शाह, जमान शाह। जमान शाह ने पंजाब पर अटैक कर दिया, जो एरिया था पंजाब हुआ करता था पंजाब। अफगानिस्तान से किसने अटैक किया? जमान शाह, जमान शाह, ठीक है, जमान शाह। और यहाँ कौन थे पंजाब में? राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह, ठीक है, राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह बहादुर और दयालु पर्सन थे। जब जमान शाह ने अटैक किया, अफगान रूलर जमान शाह ने राजा रंजीत सिंह पर अटैक किया, तो राजा रंजीत सिंह और जमान शाह के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध करते वक्त जमान शाह की कुछ तोपें ना, जमान शाह, तुझे पता है कि पंजाब में कई सारी नदियां हैं, हाँ, तो जमान शाह की कुछ तोपें नदी में गिर गई
और शाम होते ही युद्ध रुक गया। तो युद्ध के बाद ना राजा रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाया और निकलवा करके साफ करवाया, उसे सुखा करके वापस किसे दे दिया, जवान शाह को, और कहा कि ये आपकी तोपें थी जो हमारे नदी में गिर गई थी, ये आप वापस लीजिए। रंजीत सिंह की इस दयालुपन को देखते हुए जवान शाह का दिल पिघल गया। उसने कहा कितना मतलब नेक इंसान है यार, मैं उस पर अटैक करने आया हूँ, मेरी तोपें गिर गई हैं और ये बंदा मेरी तोपों को निकाल करके उसे सुरक्षित करके मुझे वापस लौटा दे रहा है। जवान शाह ने राजा रणजीत सिंह से दोस्ती कर ली और उन्हें उन्हें जाते जाते क्या दे दिया, गिफ्ट में लाहौर दे दिया। ठीक है, गिफ्ट में क्या दे दिया, लाहौर। ठीक है, और रंजीत सिंह ने कहा कि जब आप हमें गिफ्ट में लाहौर दे ही रहे हैं तो मैं इसका मान बढ़ाने के लिए लाहौर को अपनी कैपिटल घोषित करता हूँ। बात समझा? तो आज जो पाकिस्तान का लाहौर है वो पंजाब में राजा रणजीत सिंह के गिफ्ट में मिला था। वो राजा रणजीत सिंह का समझ ले एक तरीके से वहां तक दबदबा हो गया। बात समझ में क्या? हाँ, तो राजा रणजीत सिंह की लड़ाई किसके साथ हुई, जवान शाह, बैटल। रणजीत सिंह रणजीत सिंह वर्सेस जवान शाह। जवान शाह कहाँ का रूलर था, अफगान रूलर, अफगान रूलर। रंजीत सिंह ने क्या लौटाया, लड़ाई के दौरान जवान शाह की तोपें कहाँ गिर गई थी, पानी में, नदी में। जवान शाह कैनन रिवर, रिवर। और उसे किसने निकलवा करके वापस करवाया, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह रिटर्न कैनन, ठीक है, वो कैनन वापस रिटर्न करा दी। और इससे जमान शाह ने खुश होकर के राजा रंजीत सिंह की तरफ क्या बढ़ाया, दोस्ती का हाथ, और जाते जाते क्या दे दिया वापस, गिफ्ट में क्या दिया, लाहौर। जमान शाह लाहौर टू रंजीत समझ में। और रंजीत सिंह ने उसका मान बढ़ाने के लिए क्या करा, उसे कैपिटल बना दिया। रंजीत सिंह लाहौर एज कैपिटल, एज कैपिटल। बात समझ में आई? उस वक्त के राजा महाराजा भी थोड़े मतलब इमोशनल हुआ करते थे। अगर किसी किसी से दिल मिल गया या किसी के ऊपर खुश हो गए तो भाई साहब एक एक पूरा देश दे दिया करते थे, समझे? और इंसानियत भी हुआ करती थी। लेकिन अगर इंसानियत कहीं नहीं थी तो अंग्रेजों में नहीं। अंग्रेज बड़े ही धूर्त थे, धूर्त। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब हुआ करता था। बाद में इंसान चाहे वहां का आदमी मर जाए या जिंदा रहे, खाए या ना खाए, उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ क्या दिखाई देता था, पैसा। अब जैसा कि हमने देख लिया, ये जो अंग्रेज है
अवध को लूट चुके हैं, पूरा मराठा खत्म हो चुका है, कर्नाटक चला गया है, हैदराबाद चला गया है, ठीक है, बंगाल भी चला गया है। अभी बंगाल पढ़ा नहीं, पढ़ाऊंगा। अब इसकी जो नजर पड़ेगी कहाँ पे? पंजाब। पंजाब। हाँ, अंग्रेजों की, हाँ, अंग्रेजों की अब नजर कहाँ पड़ेगी? पंजाब। नॉर्थ में पंजाब। तो नॉर्थ में यहाँ पर पंजाब को कब्जाने के लिए, पंजाब को कब्जाने के लिए आएगा चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ आया यहाँ से और उसने सुतलज रिवर को एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रिटिश इंट्री। ब्रिटिश, ब्रिटिश में आएगा चार्ल्स मेटकाफ और ये क्या करेगा? ये एक बॉर्डर बनाएगा, किसको? सतलज रिवर को, ठीक है। ये सतलज रिवर और इसको बॉर्डर बना देगा। कहेगा कि इसके ऊपर का एरिया पंजाब और नीचे का एरिया किसका हो गया? ब्रिटिश का, ठीक है। ये हो गया ब्रिटिश का और इसके ऊपर का एरिया पंजाब। पंजाब। तो कौन आएगा यहाँ से? ब्रिटिश से कौन आएगा? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ, ठीक है। तो बॉर्डर कौन बनाता है? सतलज रिवर को बॉर्डर कौन बनाता है? चार्ल्स मेटकाफ। ये है चार्ल्स मेटकाफ। इसने क्या किया? इसने सतलज रिवर, जो सतलज रिवर है उसको बॉर्डर बना दिया, ठीक है। और बॉर्डर बनाएगा तो बॉर्डर बनाने के लिए कोई न कोई ट्रीटी करना पड़ेगा, है कि नहीं? छोटी मोटी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो राजा रणजीत सिंह और जो कि इस चार्ल्स मेटकाफ के बीच में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नहीं, क्योंकि देख, जो है राजा रणजीत सिंह ज्यादा मार धाड़ में वो नहीं यकीन रखते थे कि ठीक है, वो लोग आए, देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कि ये एरिया हमारा करना है। छोटी मोटी झड़प हुई थी, कोई बहुत बड़ा युद्ध ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और उसमें उसने क्या कह दिया कि यहाँ से जो ये पूरा का पूरा नीचे का एरिया है वो हमारा रहेगा, ठीक है। तो उसमें राजा रणजीत सिंह दे देते हैं, क्योंकि राजा रणजीत सिंह के बाद अभी लड़ाई होगी, जो नए उसके बाद उनके जो रूलर आएंगे ना, वो रूलर बहुत कमजोर रहेंगे। तो ये ब्रिटिशर्स जो रहेंगे वो पूरा एरिया कब्जाने की कोशिश में करेंगे। मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ अभी, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रिटी होती है ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ट्रिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर। और इस ट्रिटी ऑफ अमृतसर के तहत सतलज रिवर को क्या बना दिया जाता है? बाउंड्री या बॉर्डर। सतलज रिवर को बाउंड्री कर दिया जाता है, बाउंड्री बना दिया जाता है ब्रिटिश एरिया और कौन से? पंजाब के लिए, ठीक है। ब्रिटिश एरिया और पंजाब, पंजाब एरिया। इतना बात समझ में आया? हाँ, यानी नीचे का नीचे पूरा एरिया क्या हो गया? ब्रिटिशर्स का, और ऊपर का पूरा एरिया हो गया पंजाब का। अब देख, जो हमारे राजा रंजीत सिंह थे, राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम रहता है खड़क सिंह, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, है ये, पता है ये? हाँ। तो नेक्स्ट रूलर कौन आते हैं?
खड़क सिंह। खड़क सिंह, खड़क सिंह। अब देख, खड़क सिंह ने ना बड़ी गलती करी, ये योग्य नहीं थे, ये योग्य नहीं थे, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्या नाम है, ध्यानचंद्र को, अपना प्रधानमंत्री बनाया था ध्यानचंद्र को। उनका जो पीएम था वो कौन था? ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र। ये ध्यानचंद्र ने क्या किया? खड़क सिंह को मार दिया। ठीक है, ध्यानचंद्र ने क्या किया? खड़क सिंह को मार दिया। खड़क खड़क उसके बाद जब खड़क सिंह मर गए तो कोई दूसरा रूलर बनेगा, तो तीसरे जो रूलर बनते हैं उस खड़क सिंह के बाद आते हैं, उनका नाम रहता है नौनिहाल सिंह। ननिहाल नहीं, नौनिहाल, नौनिहाल सिंह। ठीक है, नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह भी योग्य नहीं होती है। ये गधे को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे बाबूजी को कौन मारा है। ये भी प्रधानमंत्री किसे बना रहा है? ध्यानचंद को ही, नॉट एलिजिबल। पीएम कौन? सेम, ध्यानचंद, ध्यानचंद। और ध्यानचंद किसे मार देता है? नौनिहाल सिंह को। नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह। देख रही है, यहाँ राजा बना नहीं रहा है, यहाँ राजा को मार दे रहा है। इसलिए खड़क सिंह को नृपहर्ता कहा जाता है, नृपहर्ता, किंग मेकर। जो राजा को बनाता है उसे हम कहते हैं नृप मेकर या किंग मेकर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो राजा को मारता है उसे कहते हैं नृपहर्ता, किंग किलर। ठीक है, जिसे किंग किलर कहते हैं। अब इसके बाद इनका जो बेटा आता है नौनिहाल सिंह का, उसका नाम रहता है शेर सिंह। शेर सिंह भी बकलोल रहता है। इसको भी पता नहीं चला मेरे दद्दू को, मेरे पाऊ को कौन मार रहा है। ये भी गधा किसको बनाता है? पीएम ध्यानचंद को। नेक्स्ट रूलर आया शेर सिंह। शेर सिंह का पीएम कौन? ध्यानचंद, ध्यानचंद। ध्यानचंद ने सोचा था कि बस इनको टपका दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा, लेकिन ध्यानचंद को कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी से मर गया। डाइड विथ डिजीज। ठीक है, किसी बीमारी से मर जाता है। अब यहाँ पर अंग्रेज टुकुर टुकुर देख रहे थे, ओहो हो, राजा मर रहा है, राजा मर रहा है। देखा ये तो एकदम शेर सिंह बच्चा है, इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। शेर सिंह ने क्या किया? शेर सिंह, अरे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश में था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने अटैक कर दिया। ठीक है, डलहौजी ने अटैक कर दिया, लेकिन डलहौजी अपने साथ ना, उसका जो गवर्नर था डलहौजी का, उस गवर्नर का नाम था चार्ल्स नेपियर। ठीक है, चार्ल्स नेपियर। और चार्ल्स नेपियर बहुत खतरनाक था वो। ठीक है, चार्ल्स नेपियर बहुत खतरनाक था। डलहौजी ने भेजा चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर आया, किसे मार देगा?
शेर सिंह को। ठीक है, शेर सिंह को मारता है और वहां देखता है कि शेर सिंह का जो मुकुट है उस मुकुट में लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। बात समझ में आई? सोच, कोहिनूर हीरा को कौन लूट के लेके चला गया था दिल्ली से? नादिर शाह। तो नादिर शाह की मृत्यु के बाद वहां के जो रूलर होंगे, वो रूलर जो कि कमजोर हुए होंगे, वहां के रूलरों से, वहां के रूलरों को मार धाड़ के अफगानिस्तान के पश्तून शासकों ने वो कोहिनूर हीरा छीन लिया था और पश्तूनों को हरा करके सिख शासकों ने छीन लिया था। ठीक है, और फिर सिख शासकों से ये किसकी लड़ाई होती है यहाँ पे? शेर सिंह के नेपियर से। नेपियर मार देता है शेर सिंह को और यहाँ पर नेपियर को मिलता है कोहिनूर हीरा, और ये कोहिनूर हीरा फिर ये नेपियर कहाँ भेजेगा? अपनी क्राउन के पास, ब्रिटेन में। और तब से जाकर के अब तक वो कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन में। वहां की वो नहीं, चोर लोग कभी देते हैं माल चुराया हुआ। हाँ, सबको पता है, कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो छोटी मोटी चीजें भेज देंगे वो तो। अब क्या, वो रानी का मुकुट हो गया है ना, रानी का मुकुट भेजेगी यानी कि ब्रिटेन की महारानी की इज्जत चली जाएगी। और पता है, उस मुकुट को एक्चुअली में म्यूजियम में रखा जाता है वहां के। और यहाँ से कोई इंडियन जाता है ना, तो बताओ, तुम अपने ही हीरो को देखने के लिए तुम यहाँ से पैसे देते हो। बस समझे इतना, जो कि मूर्ख बनाते हैं सब साले। तो वही बोल रहा हूँ ना कि वो राजा रंजीत सिंह जो थे, उनका पाला पड़ा था आदमियों के साथ। ठीक है, जैसे जो जमान शाह था, उसने लाहौर दे दिया, लेकिन बाद में सिख जो ये थे रूलर्स थे, उनका पाला पड़ता कुत्तों के साथ। तो ब्रिटिशर्स को कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो कुत्तों कुत्तों के साथ पाला पड़ता है, तो ये कुत्ते क्या करते हैं? नोच खाते हैं किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को। हाँ, ठीक है, तो फिर शेर सिंह, शेर सिंह की लड़ाई किसके साथ होगी? डलहौजी आएगा, डलहौजी की हड़प नीति चल रही होती है और डलहौजी हड़पना चाहता है किसको? पंजाब को। तो उसने हड़पने के लिए किसे भेजता है? चार्ल्स नेपियर को। ठीक है, चार्ल्स नेपियर, डलहौजी, डलहौजी से चार्ल्स नेपियर, नेपियर, नेपियर। और चार्ल्स नेपियर ने किसे मार दिया? चार्ल्स नेपियर किल्ड शेर सिंह। अब देख, चार्ल्स नेपियर को मार दिया, अरे चार्ल्स नेपियर ने शेर सिंह को मार दिया। शेर सिंह की शेर सिंह की मृत्यु के बाद, शेर सिंह की मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी सोची कि रूल करूं, लेकिन ये जो डलहौजी था इसने गेम खेला। शेर सिंह का बेटा था, उनका नाम था दिलीप सिंह। ठीक है, तो ये गया और उनकी पत्नी को बोला कि देखिए महारानी जी, मैडम जी, आप यहाँ पर रहेंगी, एक जो कि अबला नारी है, पति है नहीं आपके, लोगों को कैसे संभाल पाएंगी? एक काम कीजिए, आपको ना यहाँ से जितना महीने भर का पैसा निकलेगा टैक्स वैक्स कलेक्ट करके, उतना पैसा हम आपको पेंशन के रूप में दे देते हैं। और आपके बेटे को क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए लंदन भेज देते हैं, तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी और आपको पेंशन भी मिल जाएगा। तो उनकी पत्नी हो गई एग्री, और ये तो उनका पुराना नियम रहता है जो है अंग्रेजों का, कि पहले पेंशन दो, फिर 10 साल बाद पेंशन को बंद कर दो और पूरा एरिया अपने हड़प लो वहां से। तो
ये जो डलहौजी था, डलहौजी ने शेर सिंह की जो बीबी थी उनको कहाँ भेज दिया? कश्मीर में। और हर साल 48,000 रुपया पेंशन देने का वादा किया। और शेर सिंह के बेटे दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया? लंदन में पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब धीरे 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 जो वहां की पंजाब की पब्लिक थी उसका मोह किसके साथ खत्म हो गया? शेर सिंह की पत्नी यानी कि राजवंश के साथ मोह धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका फायदा उठा करके जो ये डलहौजी था, डलहौजी ने पूरी तरीके से किसको कैप्चर कर लिया? पंजाब को। इतना क्लियर हो गया? हाँ, तो बता, चार्ल्स नेपियर ने किसे मार दिया? शेर शाह ने शेर सिंह को, शेर सिंह को। और शेर सिंह को मारने के बाद क्या लंदन में क्या भेजा? कोहिनूर। कोहिनूर। और उसे कहाँ भेज दिया? किंग, अपनी महारानी के पास। ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। उसके बाद डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी डलहौजी ने उनकी जो पत्नी थी उनकी पत्नी को क्या किया? कहाँ भेजा? कश्मीर। सेंट शेर सिंह वाइफ एट कश्मीर, कश्मीर विथ 48,000 रुपीज पेंशन। और इनका बेटा नाम था दिलीप सिंह। और सन दिलीप सिंह was sent to London for education. education। जो पंजाब की पब्लिक थी वो किसे भूल गई? अपने राजा को। पंजाब forgot their king and queen after some time. After some time. And lastly, British lastly British captured Punjab completely। बात समझ में आ गया? और इस तरीके से पूरा भारत किसके हाथ में आ चुका है? ब्रिटिश के हाथ में। ठीक है, पूरा भारत ब्रिटिश के हाथ में आ चुका है। अभी पंजाब सिर्फ बंगाल नहीं पढ़ा हूँ, बंगाल पढ़ा दूंगा। तो ये रहा एरिया पूरा पंजाब का। अवध चला गया, मराठा, जो कि मराठा पूरा चला ही गया है। ठीक है, मराठा पूरा चला गया है। उसके बाद कर्नाटक चला गया, हैदराबाद चला गया, मैसूर चला गया। अब रह गया है अभी बंगाल पढ़ा दूंगा, बंगाल भी चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से पूरे का पूरे भारत में कौन दिखने लगेंगे? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश 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 ब्रिटिश। बात समझ में आ गया? ये तो पूरा का पूरा पंजाब वाला रीजन सब समझ में आ गया, क्या था कैसे था। आज के लिए इसको इतना रखते हैं, बाकी जो बंगाल वाला सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है।